स्टूडेंट्स, आज जो हमने करना है वो इसके रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर नंबर 7 के। अब इसमें जो आपने करना है मल्टीपल चॉइस, उसमें आपने 3, 4 और 9 की अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके जो मल्टीपल चॉइस है वो 3, 4 एंड जो है वो 9 पे है। तो 3 में when a plant was kept in darkness for many days its leaves turned yellow. Why? कह रहा है कि अगर हम उसको डार्कनेस में रखेंगे पौधे को, सो उसके पत्ते जो हैं वो येलो क्यों होंगे, आपने बताना वाई। लीव्स कुड नॉट गेट लाइट, क्योंकि उसको रोशनी नहीं मिली है, सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद 4 में फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज टेकन, कि एटीपी के किस मॉलिक्यूल से एनर्जी टेक की जाती है, तो आपने पीपी बॉन्ड्स, ठीक है, पीपी बॉन्ड जो है उससे एनर्जी हासिल करते हैं। इसके बाद आप 9 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर, तो ये बोथ के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर भी टेक प्लेस हो रही होती है और रेस्पिरेशन, तो आपने यहाँ पे बोथ, तो आपका आ गया 3, 4 एंड 9। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में आपका जो है वो 4, 5, 7 और 8 है क्वेश्चंस। इसमें आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि हमने इसमें डॉट रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस सारे का सारा वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो था उसको आपने सारे का आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो सारे का सारे इसको करना है। स्ट्रेट हो द वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमने स्मार्ट सिलेबस में जब लॉन्ग क्वेश्चन किए थे तो ये नहीं था किया, ये मैं क्वेश्चंस आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, और इसके बाद ड्रा ए कंपैरिजन ऑफ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपैरिजन जो कल हम लोगों ने किया था, डिफरेंस जो था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो टेबल नंबर 7.1 था। वो विल यू कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, और इसमें भी जो टेबल नंबर 7.1 था और 7.2, ठीक है, इसमें 7.2 टेबल आ रहा है, इसमें 7.1 टेबल आ रहा है। तो ये आपका जो पेज नंबर था 135 और 136 के ऊपर जिसका आंसर आ रहा है, ये आपने उसका खोलना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस चारों के चारों आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 4 के 4 इसमें शॉर्ट्स करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वाई इज़ इट्स सेड दैट आवर लाइफ फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस, कि तमाम लाइफ जो है ये फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करती है। तो आपने इसमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस का शुरू में जो था, तो आपने इसमें बताना है कि लाइफ फोटोसिंथेसिस पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स है, फोटोसिंथेसिस जो है डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऐसे प्रोडक्ट के तौर पे, ऐसे बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होती है, और वो ऑक्सीजन जो है हम रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन जो है ये खुद आपने इसको करने की कोशिश करनी है, और फिर मुझे इसका आपने आंसर भी सेट करना है। वैसे आपका जो इसको मिलेगा जो आपने यहाँ से आपने ये वाला जो था फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, तो इसी के अंदर से उसको आंसर को करना है। ठीक है, कि लाइफ डिपेंड करती है उसके ऊपर किस लिहाज से, तो आपने इसी के अंदर पॉइंट्स बना के बताना है कि क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस की वजह से। ठीक है, ये सारा आपने इसमें बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद what structure and phenomena are involved in intake of carbon dioxide and water by plants, तो आपने मतलब कौन से स्ट्रक्चर और फिनोमिना जो है इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को लेने के लिए। तो आपने पढ़ा था कि इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके ज़रिए होती है, थ्रू द स्टोमेटा, और उसमें कौन सा फिनोमिना होता है, डिफ्यूजन का। ठीक है, और इनटेक ऑफ वाटर जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस होती है, बाय रूट्स की मदद से, रूट हेयर की मदद से, और इसमें फिनोमिना जो है वो कौन सा है, ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि जो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो टेक प्लेस होता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इसमें स्ट्रक्चर कौन सी इन्वॉल्व होती है, स्टोमेटा, और वाटर जो है वो टेक प्लेस होता है बाय
रूट ईयर की मदद से, और इसमें जो फिनोमिना इन्वॉल्व होता है वो ऑस्मोसिस का फिनोमिना होता है, ठीक है। इसके बाद इन व्हाट वेज respiratory energy is used in the body of organism. In what ways the respiratory energy जो है यूज इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और इसमें आपने इसके इम्पोर्टेंस बतानी है। जो रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी हो रही होती है उसके अंदर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की आपने ये इम्पोर्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशंस की उसमें बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चंस उसके अंदर आएगा। तो आपको जो आज शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, और वो सारे के सारे अपनी कॉपीज़ पे करने हैं, ठीक है, और मुझे आपने उसकी बाकायदा होमवर्क की जो है वो पिक्स भी सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।